चैनल होप विद मम्मा एंड शिवाय। और पीछे है बंदर पीछे है बंदर और मैं बंदर को देख रही कहीं दौड़ ना पड़े हैं। और आज हम फिर निकले हैं हमारी सवारी घूमने के लिए और आज हम जा रहे हैं होलिका माता के मंदिर। और अभी हमारे साथ शिवाय नहीं आया क्योंकि होली के टाइम पे वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और उसको लेके जाएंगे हम मंगलवार के दिन, जब उसके पापा की छुट्टी होगी ना उस दिन आराम से सुबह लेके जाएंगे। सुबह भीड़ नहीं होती। अभी हम जा रहे हैं शाम को। होलिका माता का आखिर मेरे लिए बुलावा आ ही गया। हमें जाना परसों था, मैं रोजनी नगर चले गई थी। उसके बाद वहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे वॉमिटिंग वगैरह हो रखी है, तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना कि 2-3 दिन तो मैं उठी ही नहीं हूँ। 2 दिन के बाद मैंने आज कैमरा उठाया है। हाँ, 2 दिन के बाद मुझे आज होश आया है। अभी देखो बंदर हैं 2 दिन। ये सब हमारे दोस्त हैं क्योंकि हम इन्हीं के बीच में रहते हैं। हर जगह आपको दिखे हुए देखने को मिलेंगे। और बाद बहुत ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि होली के बाद इनकी पूजा होती है। तो फाइनली अब हम चलते हैं वहाँ पे। हाँ, इन्हें शीतला माता और होलिका माता दोनों कहते हैं। मेरे घर पे रेवाड़ी में वहाँ शीतला माता बोलते हैं, यहाँ पे होलिका माता बोलते हैं। तो सेम वही है जो भी। देखो ऐसा लग रहा है कितनी प्यारी प्यारी आ रही है। फोटो में बड़ी प्यारी आती है, रियल में भी बहुत अच्छी लगती है। ये मेरी फेवरेट रोड है। एक और रोड है, ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी ग्रीनरी मैंने आप लोगों को दिखाई है। आप लोगों के शहर में ऐसी ग्रीनरी हमारे में तो है। और अभी शाम के 6 बज गए तो मंदिर में भी आरती शुरू हो गई है। तो चलिए फिर मैं मिलूंगी आपको वहीं मंदिर में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल होप विद मम्मा एंड शिवाय। और हम जा रहे हैं शीतला माता के मंदिर। और ये मैं आपको बाहर से व्यू दिखा रही हूँ। और अब यहाँ पे ना प्रसाद के स्टॉल लगे थे और एक तरफ झूले थे जो बच्चे झूल रहे थे। और यहाँ पे एक भैया ने हमारा चैनल सब्सक्राइब करा, तो आप लोग भी शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद हमने फूल प्रसाद खरीदे और उसके बाद हम चल पड़े माता रानी के दर्शन के लिए। तो साइड में ये स्टॉलें लगी हुई थी, मेला लगा हुआ था, बहुत अच्छा मेला है और काफ़ी लंबी सारी भीड़ है। देखिए कितने मेले हैं। और इस सबको देख के ना बचपन की जो याद है वो ताज़ा हो गई। बचपन में हम जाते थे मम्मी के साथ मेला घूमने और अब तो काफ़ी साल हो गए नहीं गए थे। और अब शादी के बाद तो मुमकिन ही नहीं है ये सब चीज़ें हैं। आज इतने सालों बाद मैं गई हूँ माता रानी के मंदिर। और मैं साथ में शिवाय को नहीं लेके गई थी। अगर शिवाय होता ना तो साथ में और भी मज़ा आता। और वो जितने भी बैलून्स या गुब्बारे हैं सबको देख के, बॉल्स वगैरह देख के जिद करता मम्मा मुझको लेने हैं मुझको लेने हैं। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर जाएगा मेरे साथ। और अब हम पहुँच गए हैं माता रानी के मंदिर के गेट के पास। जो अब तक आपने देखा वो सब बाहर दुकानें लगी हुई थी। तो यहाँ पे ना मैं नारियल और श्रृंगार लेने आई थी। भैया ने क्या करा था, सूखा नारियल दे दिया था, तो वो नारियल मुझे चेंज कराना था और श्रृंगार भी नहीं रखा था, तो वो वापस मैं लेने आई। और मम्मी को मैं मंदिर के पास ही खड़ा करके गई थी कि मम्मी आप यहीं खड़े हो जाओ, मैं लेके आती हूँ। और फिर हम जयकारा बोल के माता रानी के अंदर मंदिर में प्रवेश करें। मम्मी ने मैंने घंटियाँ बजाई। और ये देखिए महाकाली के दर्शन कर लीजिए, बोलो जय महाकाली। और महाकाली के दर्शन करने के बाद हम गए होली माता मतलब शीतला माता के दर्शन करने के लिए। और भाई होली के बाद इन्हीं की पूजा होती है तो बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन ज़्यादा लंबी भी नहीं थी। हाँ, 15-20 लोग हमारे आगे थे और हम पीछे खड़े हुए थे लाइन में अपने नंबर का वेट करने के लिए। और काफ़ी वेट करने के बाद फाइनली मेरा और मम्मी का नंबर आया। और तो पंडित जी ने हमारा श्रृंगार चुनरी जो माता रानी का लेके गए थे वो सब अर्पण किया। और ये देखिए नारियल का कितना चट्टा लगा हुआ ना माता रानी के दरबार में। बोलो जय शीतला माता की। प्रसाद वगैरह चढ़ा के झाड़ा वाड़ा पंडित जी ने लगा दिया। उसके बाद हमने शिवलिंग पे मैंने गुलाब का फूल चढ़ाया। और दोबारा से मैं माँ काली के मंदिर में गई क्योंकि वहाँ पे ना मैंने फूल नहीं चढ़ाए हुए थे, तो यहाँ पे सबकी तरफ से मैंने महाकाली को फूल चढ़ाया। एंड उसके बाद अब हम करेंगे परिक्रमा। इनकी एक परिक्रमा होती है, तो पीछे से मैं और मम्मी मतलब पूरा एक राउंड काटते ना मंदिर का, वो परिक्रमा कर रहे थे। और मैंने बोलते बोलते वीडियो शूट करी थी, बट वहाँ भजन चल रहे थे जिस वजह से नहीं कर पाए उस साउंड को रिकॉर्ड, वरना कॉपीराइट आ जाता। और यहाँ पे देखिए एक नई चीज़ देखने को मिली, ये पताशे दीवार पे चिपका रखे हैं। पहले मम्मी ने चिपकाए थे तो पहले नहीं चिपके, फिर उसके बाद मम्मी के दोनों चिपक गए और मेरे पहली बार में ही चिपक गए थे। लेकिन कुछ देर बाद तीनों पताशे हट के गिर गए, तो थोड़ा सा अजीब सा लगा था, पर कोई बात नहीं, जैसी माता रानी की इच्छा। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि मुझे शांति से माता रानी के दर्शन हो गए। और आप बजरंगबली के दर्शन कर लो। उसके बाद जब हम परिक्रमा कर रहे थे तो मंदिर के पीछे ही पंडित जी का घर है, वो भी वीडियो में आ गया। एंड फाइनली मम्मी ने टीका लगवाया, मैंने टीका लगवाया, हमारे दर्शन बड़े अच्छे से हो गए। अब निकले हम मंदिर से बाहर। और मंदिर से बाहर भी 2-4 भगवान जी हैं, तो उनके भी मंदिर में
दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे ना बसोड़ा पूजा जाता है, जिसकी वजह से ना मंदिर के आगे कितनी गंदगी हो गई है भाई। जैसे हम अपने घर का मंदिर, घर को साफ रखते हैं, वैसे भाई बाहर के मंदिर को भी साफ रखें, ये हमारी ही जिम्मेदारी है। उसके बाद मंदिर के पास के अंदर जो स्टॉल्स लगी हुई थी मेले की, मैंने कहा चलो दिखा देते हैं, कुछ लोगों के बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो उन सब के लिए मैंने फिर आप लोगों को स्टॉल दिखाए। तो कुछ किचन क्रॉकरी के आइटम्स है, कुछ मतलब लेडीज़ सामान, मेकअप जो होता है वो है, कुछ बच्चों के टॉयज़ वगैरह की शॉप्स थी। तो एक एक करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। कुछ ज्वेलरी, इयररिंग्स वगैरह टके हुए हैं, अच्छे थे, लेकिन इनमें से मोस्टली चीज़ें ऐसी होती है ना, कई बार मेरे पास थी तो कुछ मैंने नहीं ली। और ये किचन के आइटम्स, ऐसा होता है मैं ज्वेलरी की दुकान पे रुकूँ ना रुकूँ, लेकिन एक बार किचन आइटम्स की दुकान पे ज़रूर रुक जाऊंगी, क्योंकि मुझे किचन को डेकोरेट करना, नए नए आइटम्स लाना बहुत पसंद है। तो एक बार मैं देख रही थी, तो हाँ यहाँ पे जो भी आइटम्स हैं वो सब हैं मेरे पास। और ये मैं आपको मंगलसूत्र दिखा रही हूँ। और ये क्लेक्चर वगैरह हैं, ये सब 5-5, 10-10 रुपये के बिक रहे थे। और ये देखिए नेकलेस वगैरह। और यहाँ पे मुझे एक ऑनलाइन चीज़ भी दिखी, मीशो की एक चीज़ है, ये नेकलेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मीशो पे मैंने कार्ट में डाला हुआ, मुझे अच्छा लगा तो फाइनली मुझे यहाँ पे दिख गया। और यहाँ पे भैया ने मुझे 150 रुपये का बताया, लेकिन मीशो का याद नहीं है मीशो पे कितने प्राइस का मिलता है। ये हुप वगैरह सब 30 रुपीज़ के थे। और ये देखिए कितने सारे इयररिंग्स, यहाँ भी 30 रुपीज़ के, 40 रुपीज़ के बताए थे भैया ने, लेकिन जब मैं सरोजनी गई थी तो ये 30 रुपीज़ में मिल रहे थे। और इतने खास डिज़ाइन भी नहीं थे, सरोजनी में तो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे। एंड फाइन ये बैंगल्स वगैरह भी लगी हुई हैं, लेकिन बट अभी मैंने कोई सामान है ना ख़रीदा नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम शिवाय के साथ ख़रीदूँगी। और यहाँ पे देखो ये मुर्गा वार रहे थे, पता नहीं किस चीज़ के लिए। और एक ये कप दिखा मुझे, तो मैंने सोचा लाओ मैं पता करूँ इसका रेट क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने 60 रुपीज़ के रेट बताए, तो कितना महंगा होता है ना मेला। उसके बाद ये सब क्रॉकरी आइटम थे, कुछ खास नहीं था। फिर मुझे ये दिखी जालियाँ जिसमें बैंगन वगैरह रख के भूनते हैं, तो ये जालियाँ यहाँ पे ना 70 रुपीज़ की मिल रही थी, और ऑनलाइन है ना 110 रुपीज़ की मिल रही थी। और ये स्टील की हैं तो मुझे सही लगी। और ये प्लेट स्टैंड वगैरह है, ये भी 70 रुपीज़ में थे। और ये बास्केट मुझे बिल्कुल सही लगी, हल्की सी ना लाइट क्वालिटी की है, पर मतलब आपका सामान वामान कपड़े रखने के लिए सही है। तो ये सब 70 रुपीज़ में मिल रहा था। और इस शॉप पे काफ़ी सारी भीड़ थी, मतलब लेडीज़ों को पता नहीं किचन के आइटम्स के कुछ ज़्यादा ही होते। फाइनली हम पहुँचे बैम्बू की शॉप पे, जहाँ पे वुडन का सामान था। तो ये फ्लावर पॉट वगैरह है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बड़े अच्छे लग रहे थे। इसने 250 का एक बोला, तो थोड़ी सी बार्गेनिंग करने की कोशिश की मैंने, बट ये 250 के 2 नहीं दे रहा था, तो थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगा, मैंने नहीं लिया। पर देख लेंगे नेक्स्ट टाइम में लूँगी या नहीं लूँगी। फिर एक ये वुडन ट्रे थी, ये छोटी है, इसमें 4 कप ही आ सकते हैं आपके, लेकिन ये भी 150 से अबव की थी, तो इतनी खास मुझे लगी नहीं। पर नेक्स्ट टाइम देखूंगी अगर बार्गेनिंग ढंग से हो पाएगी। एंड हम जा रहे हैं अभी घर, और मम्मी को मैंने रोड पार करवा दिया, फिर भी कितनी पीछे जल्दी जल्दी आओ। बारिश, अच्छा पेड़ से बूंदें आ रही है, मुझे लगा बारिश आ रही है। जल्दी चलो मम्मी, अंधेरा हो गया। हम गए थे घर से 6:45 बजे और हम आए अभी तक 6:45 हो गए, अंधेरा हो गया। एंड घर पे शिवाय भी उठ गया होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो अब हम जल्दी जल्दी स्पीड से जा रहे हैं, बहुत स्पीड से। और मैंने आपको माता रानी के दर्शन कराई दिए हैं। और फाइनली 5 साल में इनका बुलावा मेरे लिए भी आया, मुझे भी इन्होंने दर्शन कराए। बस अब शिवाय और इसके पापा रह गए हैं। तो हमारा पूरा मतलब हाँ पूरा इरादा है कि मंगलवार को मैं, इसके पापा और शिवाय हम दोबारा से आएंगे। अब देखो माता रानी दोबारा दर्शन के लिए बुलाती हैं कि नहीं, लेकिन मेरे दर्शन हो गए। मैं चाह रही हूँ शिवाय और उसके पापा की वजह, एंड लड्डू को भी मैं लेके आने वाली हूँ। तो फाइनली अब चले जल्दी जल्दी तो हम जा रहे हैं घर, हम मिलेंगे आपको घर पे, अभी अंधेरा है। ये देखो, अरे अच्छा लग रहा है मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छी बनवा दिया ना मैंने, देख। हाँ ये देख लो, ये कह रही है आज मैंने अच्छी वीडियो बनवा दी। हाँ इनका आइडिया था भाई, माता रानी ने बुलावा भेजा था ना, तो कोई जरिया था, तो जरिया बनाया उन्होंने आपको कि मैं तुम्हें जरिया बना रही हूँ, मानवी को लेके आओ। तो चलिए अब हम चलते घर। अब हाथ में भी दर्द हो गया मेरे। और हाँ मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई कि हम कल परसों हम गए थे बाहर खाना खाने, और वहाँ पे ना स्टील की सीढ़ियाँ लगी हुई थी, और शिवाय और उसके पापा गोदी में थे। पता नहीं कैसे मेरी सैंडल स्लिप करी और मैं सीढ़ियों से 4-5 सीढ़ियाँ गिरती आई हूँ। और मेरे इस वाले हाथ में ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रखा है, और बहुत बुरी लगी हुई, हाथ में भी कमर में बहुत ज़्यादा पेन है। इस वजह से फिर मैं वीडियो ही नहीं बना पाई थी। कल उन्होंने स्प्रे वगैरह लगाया तो थोड़ा सा आराम है, तो आज फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके। होलिका माता के आपने दर्शन कर लिए, और अभी बज रखे हैं 7। और ये मेरा छोटा रुस्तम, हाय छोटा रुस्तम,
हाय, नींद पूरी हो गई? इतना मेरी मम्मा, मेरे बाबू की मम्मा। चाय पीनी है? हैं? लेके गई थी शिवाय को मिलनी कराने। चाय पिएगा जो दीवाना बना दे। चाय ऐसी कराई थी गोदी में लेके। चाय ऐसी जो दीवाना बना दे। मेरी और शिवाय की चाय है। अम्मा बेटे कितने क्यूट है, बताओ हम क्या करें। अब इतने क्यूट है ना शिवाय। ये तो चलिए, अभी मैं आ गई हूँ, मैं कपड़े चेंज करूंगी और शिवाय को दूंगी चाय। यार शिवाय तो बड़ा चमक रहा है। ये मेरा बाबू है, चमक रहा है। तो गाइस मैंने शिवाय को चाय पिला दी है और शिवाय ये देखिए खेल रहा है। तो अभी गैस पे मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए हैं। और ये पीछे जो आप दीवारों पे देख पा रहे हो, ये शिवाय की कलाकारी है। आजकल शिवाय ने मतलब पिछले 6 महीने से इसने पेन पेंसिल पकड़ना सीख लिया है। तो मेरे रूम की हर दीवार पे आपको ये कलाकारी मिलेगी। तो इसके पापा ने कहा कि इसे अच्छा सा पेंटर बन लेने दो। इस दिवाली था हमारा पेंट कराने का प्लान, लेकिन वो प्लान चेंज हो गया। तो अब नेक्स्ट दिवाली जो आएगी उस पर देखते हैं कि पेंट कराते हैं या नहीं कराते हैं। क्योंकि अब इसे काजल मिल जाए, पेंसिल मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, ये ऐसी कलाकारियाँ दिखाता है। तो मेरा बेटा आर्टिस्ट है। और मैं एक आपको ऐसा वो दिखाऊंगी इसने बनाया है कि कई बार रात को उठती हूँ ना बाथरूम के लिए, तो उसे देख के मैं और इसके पापा कई बार डर चुके हैं कि ये क्या कीड़ा मकोड़ा सा चल रहा है। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये देखो, अब इसने ये क्या कर रहे हो? अब इसने फर्स्ट एड बॉक्स की रुई का बंडल निकाल लिया और उसके साथ खेल रहा है। तो बस अभी 7:30 हो गए हैं। थोड़ा सा मैंने इसको टाइम दिया क्योंकि सो के उठने के बाद थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है ना, वो टाइम दिया है। और अब मैं सोच रही हूँ कि फटाफट खाना बना लूँ, पूजा कर लूँ। यार ये देखो कैसे हाथ जोड़ रहा है। कैसे कर रहे हो आप? ये देखो ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के प्यार या करके मम्मा को मनाता है। देखो, अगर किसी को अपनी मम्मा को रिश्वत देनी हो, जिन बच्चों को रिश्वत देना नहीं आती है, वो शिवाय से सीख ले कि मम्मा को कैसे रिश्वत दी जाती है, कैसे मम्मा से अपना काम कराया जाता है। ठीक है, तो चले फिर चलते हैं किचन में, करते हैं काम। अब यहाँ पे मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ कढ़ाई रख दी है सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डाला तेल और आज मैं बना रही हूँ हिंग जीरे वाले करारे आलू, जो मसाले वाले होते हैं चटपटे चटपटे, वो बना रही। तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया तो मैंने जीरा डाल दिया। जीरे के चटकने के बाद हींग, और हींग के उसके बाद मैंने डाला यहाँ पे धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची का पाउडर, गरम मसाला एंड हल्दी, लाल मिर्ची, जो मतलब रेगुलर मसाले होते हैं वही सब डाले हैं। और 1-2-4 सेकंड तेल में पकाने के बाद मैंने 4 आलूओं को धो के काट रखा था छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो डाल दिया है। ज़्यादा छोटे टुकड़ों में नहीं काटा था। और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड मिक्स करने के बाद ये थोड़े से और आलू बच गए थे, ये भी मैंने मिक्स कर दिए हैं। और मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट इसे मसाले में थोड़ा सा अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारे मसाले आलू पे चढ़ जाए। उसके बाद इन्हें ढक के छोड़ देंगे पकने के लिए। और ये देखिए आलू मेरे पक चुके हैं। उसके बाद मैं आपको लोगों को दिखा रही हूँ, दूसरी तरफ रख दिया मैंने तवा रोटियाँ सेकने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैं रोटियाँ बेल रही थी, तो साथ में ये खान सामा हमारे बिरचे हुए थे, बोले कि मैं हप्पा बनाऊँगा। तो ये देखिए मान नहीं रहे, मतलब बहुत शैतान हो गया। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक रही थी, लेकिन मेरी जो रोटियों की शेप है ना, वो शिवाय महाराज बिगाड़ रहे हैं। मैं बेल के आ रही हूँ, वो बिगाड़ रहे हैं, ना बेलने दे रहे हैं ना बनाने दे रहे हैं। तो ऐसे करके मैं रोटियां सेक रही हूँ। भैया हमारी रोटियां फूल रही हैं और फूली फूली रोटियां बना ली है। आप लोग भी आइएगा, हमारे साथ डिनर कर लीजिए। तो ऐसे करके ही मैं अपनी सारी रोटियां हैं वो फुला लूँगी। लेकिन शिवाय बहुत तंग करता है। जब मैं आटा लगाऊँ या रोटियां सेकूँ ना, तो घर के किसी भी कोने में हो, ये तुरंत मेरे पास आ जाएगा। पता नहीं इसे कैसे ट्रिक से पता चलता है। और फिर आके ऐसे बोलेगा, मम्मा मदद करूँ, हेल्प करूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे रिश्वत देगा कि इंसान का उसके भोलेपन पे ना बहुत दया आ जाती है कि कितना अच्छा बच्चा है। तो ये इतनी शैतानियाँ चलती रहती हैं इसकी मेरे साथ दिन भर। और तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ सिक गई हैं। और रोटियाँ सिकने के बाद मैं कर रही हूँ
पूजा कर ली है और अब लड्डू को ले जा रही हूँ उनके बिस्तर पे, वहीं पे उनके मुकुट वुकुट उतार के शाम का तब भोग लगाते हैं आराम से रिलैक्स होके। तो यहाँ पे मैं लड्डू को दूध का भोग लगा दिया है और गैस वगैरह बर्तन वगैरह मेरे सब साफ़ हो चुके हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए।